आज हम बात करने वाले हैं बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े हुए कुछ महान प्रेरणा स्थलों की, जो आजकल उनके चाहने वाले, उनके अनुयायियों, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले लोगों के लिए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो चुके हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भीमा कोरेगांव की। भीमा कोरेगांव महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। भीमा नदी के तट पर स्थित कोरेगांव, जहां पर 1 जनवरी 1818 को एक भीषण युद्ध हुआ था। उस युद्ध में ब्रिटिश सेना के 834 सैनिकों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय की 28,000 सैनिकों की टुकड़ी को धूल चटा दी थी। इसकी खास बात यह थी कि इसमें ब्रिटिश सेना की तरफ से 500 महारों की टुकड़ी यह लड़ाई लड़ रही थी। यह लड़ाई इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पेशवा राज में महारों पर एक मार्शल लॉ लागू किया गया था, जिसमें अछूत महारों पर इतने नारकीय और दयनीय उत्पीड़न किए गए थे जिसके बारे में सुनकर ही रूह कांप जाती है। उस जमाने में महारों को अछूत समझा जाता था। वो केवल दोपहर के समय घर से निकल सकते थे ताकि उनकी परछाई कम से कम जगह को घेरे और दूसरे लोगों पर उस परछाई का असर ना पड़े, ताकि वह लोग अशुद्ध ना हो। उस जमाने में महारों के गले में हांडी टांगी जाती थी ताकि जब महार सड़कों पर होकर गुजरे तो उनके द्वारा थूके हुए थूक के कारण और अन्य लोग, अन्य हिंदू लोग जो है वह अशुद्ध और अपवित्र ना हो। उनके पीछे एक झाड़ू बंधा रहता था कमर में, जिससे वो लोग जहां से होकर सड़कों से, रास्तों से होकर गुजरते थे तो पीछे अपने आप झाड़ू निकलती हुई चली जाती थी, ताकि वहां से गुजरने वाले हिंदू लोग जो है वह अपवित्र ना हो। इस प्रकार की जो उत्पीड़न था, जो मानवीयता के विरुद्ध जो उत्पीड़न था, जो शोषण था, जो अन्यायपूर्ण जो लॉ लागू किया हुआ था पेशवा के द्वारा, उससे वहां के महार और अछूत लोग जो है बहुत ज्यादा त्रस्त थे। ब्रिटिशों ने यह देखा कि ये जो लोग हैं जिनको कहीं पर भी किसी भी प्रकार से मान सम्मान, हक, अधिकार नहीं मिले हुए हैं, तो इस चीज को समझ करके उन्होंने ऐसे लोगों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू किया। एक महार रेजिमेंट बनाई जिसमें महारों की टुकड़ियां सैनिकों के रूप में काम करती थी। क्योंकि महार कद काठी से अच्छे होते थे, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सेना के साथ कई सारे युद्ध लड़े थे। बाबा साहब अम्बेडकर जब 1 जनवरी 1927 को भीमा कोरेगांव गए, तो वह जो स्थल है उस स्थल का भ्रमण करते हुए उन्होंने कहा कि धन्य है वो महापुरुष जिन्होंने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उस दिन के बाद वो जो स्थल है भीमा कोरेगांव, वह दलित अस्मिता का केंद्र बन गया, जहां से उन्होंने ये भी कहा कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह कौम कभी इतिहास बना नहीं सकती। और तब से लेकर अब तक वह जो जगह है वह दलितों के लिए, अछूतों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बन गई। उस युद्ध की अगर हम बात करें तो उस युद्ध में 500 महार सैनिक, जिन्होंने 28,000 पेशवा की सेना को धूल चटा दी थी, उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए जो शोषण के विरुद्ध आवाज थी, स्वाभिमान को जागृत करने वाली, वह वहां पर उस उत्पीड़न के खिलाफ बन करके उभरी और बहुत कम लोगों ने मिलकर के इतनी बड़ी सेना को जो है वो परास्त किया। तो जब कभी भी शोषण इतनी बड़ी मात्रा में हो जाता है, बहुत ज्यादा दबाया जाता है, तो प्रस्फुटन होता है और क्रांति होती है, और क्रांति का जो आगाज होता है वह बहुत खतरनाक होता है। दूसरा है जन्मभूमि। जन्मभूमि मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू नामक स्थान, महू MHOW, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वार। 14 अप्रैल 1891 को जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ, उस समय
उनके पिता रामोजी मालोजी सकपाल जो है वह ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर महू की छावनी में रहते थे, सैनिक छावनी में, वहां पर उनका जन्म हुआ था। और उस स्थान को आज बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी, बुद्ध अनुयायियों, बुद्ध धर्म के जानने वालों, उनको मानने वाले लोगों के लिए एक महान पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है, जिसे जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। तीसरा है संकल्प भूमि। यह संकल्प भूमि बड़ौदा के, गुजरात के बड़ौदा जिले में स्थित है। सयाजी बाग, महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ के यहाँ जब डॉक्टर अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करके न्यूयॉर्क और लंदन से जब यहाँ पर लौटे तो उनको महाराजा के यहाँ सेवा देनी थी और उन्हें नौकरी मिली सैन्य सचिव की। उन्होंने नौकरी करते हुए जब नौकरी की शुरुआत की तो उन्हें छुआछूत और जाति भेदभाव से संबंधित जो परिस्थितियां थी उनसे रूबरू होना पड़ा। उन्होंने देखा कि उन्हें वहां पर रहने के लिए कोई मकान नहीं मिला। महाराजा गायकवाड़ भी उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पाए। उनके साथ वाले जो और लोग थे, उच्च जाति के, ब्राह्मण जाति के लोग, वो उनके साथ छुआछूत और भेदभाव करते थे। इस कारण से 1 महीने के अंदर ही उनको इस नौकरी को छोड़ करके वापस मुंबई लौटना पड़ा था। जब वो वापस जा रहे थे नौकरी छोड़ करके, तो वह सयाजी बाग में कुछ समय के लिए रुके। वहां पर उनका जो सब्र का बांध था, उनके खिलाफ, मानवता के खिलाफ और लोगों के द्वारा जो उत्पीड़न की भावना थी, जो छुआछूत की भावना थी, भेदभाव की भावना थी, अमानवीय व्यवहार जो उनके साथ हुआ था और पूरी कौम के साथ जो हो रहा था, उससे उनका दर्द जो है, उनके दर्द का सागर वह आंखों से होकर छलक पड़ा। तब उन्होंने संकल्प लिया कि छुआछूत को मिटाना और इस देश के अंदर समानता, स्वतंत्रता और बंधुता कायम करना, यह मेरा संकल्प है। और ताउम्र उन्होंने इस संकल्प को पूरा करने के लिए जितना संभव हो सकता था उतनी मेहनत और प्रयास किया। राजनीति उनका पसंदीदा कार्य नहीं था, वह इसे मलकुंड कहा करते थे। उसके बावजूद भी राजनीति की ताकत को जानते हुए उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। 3 राजनीतिक पार्टियां बनाई और ताउम्र जो है लोगों को उनके हक, अधिकार, उत्पीड़न से छुटकारा देने के लिए कार्य करते रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ा हुआ चौथा स्थल जो है वह है दीक्षा भूमि। दीक्षा भूमि नागपुर में स्थित है। 21 वर्ष पूर्व बाबा साहब अंबेडकर ने एक प्रतिज्ञा ली थी। उन्होंने कहा था, हिंदू धर्म में पैदा होना ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। 21 वर्ष बाद इस प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को अशोका विजयदशमी के दिन लाखों अनुयायियों के साथ बुद्ध का धम्म ग्रहण किया। तथागत गौतम बुद्ध जो इस देश के एक महान सपूत हैं और इस पूरी दुनिया को उन्होंने आध्यात्मिक रास्ता दिखाया था। अपने जीते जी उन्होंने जो मोक्ष है, मोक्ष प्राप्ति का रास्ता दिखाया था। सबको दुखों से दूर, दुखों और उत्पीड़न से दूर होने का जो रास्ता था वो दिखाया था। और उस ज्ञान को, उस अध्यात्म को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वापस इस देश के अंदर स्थापित करना चाहते थे और बुद्धिज्म का पुनरुत्थान करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। अपने साथ लाखों अनुयायियों को भी बौद्ध धर्म ग्रहण करवाया और उस जगह का नाम जहां पर उन्होंने ये काम किया था उसे दीक्षा भूमि के नाम से जाना जाता है। अंतिम है 5वीं चैत्य भूमि। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 6 दिसंबर 1956 को महापरिनिर्वाण हुआ। दिल्ली स्थित उनके घर में
उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, जहां से 6 दिसंबर को वायुयान के द्वारा उनका पार्थिव शरीर जो था वह मुंबई पहुंचाया गया और 7 दिसंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बुद्ध धम्म की रीति और संस्कारों के अनुसार उनका महापरिनिर्वाण संस्कार जो है मुंबई के दादर समुद्र तट, जिसे आजकल दादर चौपाटी के रूप में विकसित किया गया है, वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसे चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। और यह भी बौद्ध अनुयायियों, बाबा साहब के चाहने वालों के लिए एक महान पर्यटन स्थल है, जहां पर लोग हर साल लाखों की तादाद में वहां पर घूमने देखने जाते हैं। वहां का मुख्य आकर्षण है अशोक स्तंभ, जो इस बात का गवाह है, इस बात की कहानी कहता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व थे, एक महान व्यक्तित्व थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पैदा हुए एक अछूत कौम में पैदा हुए, एक अछूत बालक के रूप में पैदा हुए, लेकिन अपने जीवन में उन्होंने ऐसे काम किए मानवता के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, ऐसे काम किए जिसकी प्रासंगिकता आज भी किसी भी रूप में कम नहीं है। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने अपने समय का सबसे अधिक सदुपयोग किया। अपने समय को उन्होंने निवेश किया शिक्षा के रूप में, ज्ञान का अर्जन किया, और उस शिक्षा को, उस ज्ञान को बाबा साहब अंबेडकर ने शक्ति के रूप में निवेशित किया, और फिर उस शक्ति से उन्होंने मानवता की, समाज की और देश की समृद्धि के लिए काम किया। और आप और हम सब ऐसा करके बन सकते हैं अगला अंबेडकर। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।